अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैं अपनी अम्मी की तरफ ईद करने आई हुई थी, तो इसी वजह से काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो जो है नहीं लगाई, कोई वीडियो अपलोड नहीं की है, क्योंकि मुझे काफ़ी सुस्ती चढ़ी हुई होती है तो कोई वीडियो एडिट भी नहीं कर पाती। मैं 27वें रोज़े को अपनी अम्मी की तरफ आ गई थी ईद करने के लिए। और आप लोग बताएं कौन कौन अपने मैके में जाके ईद करता है। अल्लाह पाक सबका मैका इसी तरह सलामत रखे। अल्लाह पाक सबके माँ बाप को लंबी ज़िंदगी अता करे। मैके में ईद करने का ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि यहाँ पे कोई काम नहीं करना पड़ता, छोटी बहनों से काम करवाना पड़ता है और मज़े से बस बैठा जाता है और ईद इंजॉय की जाती है। तो अल्लाह पाक सबके बहन भाइयों के नसीब अच्छे करे और सबके माँ बाप को लंबी ज़िंदगी अता करे। मैंने ईद के कपड़े काफ़ी दिन पहले ले लिए थे, तो ये मैंने सिलवाए नहीं थे, किसी टेलर को नहीं दिए थे। जब मैं अम्मी की तरफ इधर आई तब मैंने तकरीबन 28वें रोज़े को मैं गई हूँ, टेलर को कपड़े दिए हैं पहले, उसके बाद फिर मैं मार्केट गई हूँ, क्योंकि मैंने सैंडल भी नहीं लिए हुए थे, मैंने कोई चीज़ नहीं ली हुई थी। तो ये मैंने 2 सूट लिए थे, अनस्टिच थे। और ईद के दूसरे दिन जो मैंने सूट पहना था वो सिर्फ एक स्टिच था, वो सिलावा सूट था, वो मैंने फ़्रॉक लिया था। बाकी के ये जो 2 सूट थे ये मैंने टेलर को दे दिए थे 28वें रोज़े को। और उस टेलर की मेहरबानी है जिसने मुझे जो है टाइम पे सूट सिल के मुझे मिल गए थे। और ये बैकग्राउंड पे जो आपको शोर आ रहा है, क्योंकि मैं अभी अम्मी की तरफ हूँ, तो ये इस शोर को इग्नोर कीजिएगा। और ये जो सूट है ये ग्रीन कलर का सूट था। इसका कलर मुझे बहुत पसंद आया था, मैंने इसके कलर को देख के फ़ौरन से ये मैंने सूट ले लिया था। इसका कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है। तो ये मैंने ईद के पहले दिन के लिए ये सूट सिलवाया है। और ये मैंने दूसरा सूट लिया था, ये मैंने वैसे ईद के तीसरे दिन सूट पहना था, क्योंकि ये मैंने गर्मियों के लिए लॉन का ही हल्का फुल्का सा ले लिया था, क्योंकि ज़्यादा हैवी सूट नहीं पहने जाते। तो ये काफ़ी अच्छा है सूट। ये येलो और वाइट है, वाइट कलर की इसकी शर्ट थी और येलो कलर का इसका ट्राउज़र था। तो ये दोनों सूट मैंने इसको दे दिए थे सिलने के लिए। सूट दे देने के बाद फिर मैं मार्केट गई थी, क्योंकि मैंने कोई सैंडल नहीं लिए हुए थे, तो मैंने जो कुछ सामान लेना था वो मैंने इधर ही आके लिया था। सैंडल लिए थे और भी जो चीज़ें चाहिए थी, छोटी मोटी चीज़ें, वो भी मैंने ले ली थी। तो सैंडल मैंने, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कौन से सैंडल लूँ, तो बस जो समझ में आया, जो अच्छा लगा वो मैंने ले लिया था। मुझे चीज़ें काफ़ी मुश्किल से पसंद आती हैं, काफ़ी देर लगा लेती हूँ मैं शॉपिंग करने में। तो ये वाला मुझे सैंडल काफ़ी पसंद आया था, तो ये मैंने ले लिया था। सैंडल ले लेने के बाद फिर मैंने काफ़ी शॉप्स के चक्कर लगाए, जो चीज़ें मुझे छोटी मोटी चाहिए थी वो मैंने ले ली थी। तो इसी शॉप से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ले ली थी, थोड़ी बहुत जैसे ज्वेलरी होती है मैचिंग पे, वो भी मैंने इधर ही से मैचिंग ज्वेलरी ली थी। और कॉस्मेटिक की चीज़ें जो चाहिए थी वो भी मैंने इसी शॉप से ले ली थी। और शॉप से बाहर निकलते ही मेरी नज़र चूड़ियों पे पड़ गई, तो चूड़ियाँ तो मुझे बहुत ही पसंद हैं। और जैसे ही रेड कलर की चूड़ियाँ मैं देखती हूँ तो बस फिर उधर ही मैं रुक जाती हूँ। तो रेड कलर की चूड़ियाँ मुझे बहुत पसंद हैं। तो यहाँ से शॉपिंग करने के बाद फिर मेरे दिमाग में ये बात तो थी कि अगर कल ईद की अनाउंसमेंट हो जाती है, अगर ऐलान कर देते हैं ईद का, मेरा तो कोई सूट नहीं सिला हुआ था, ये टेंशन भी थी मुझे। तो यहाँ से तो मैंने सारा सामान ले लिया था और उसके बाद फिर हम घर चले गए थे, शाम भी हो गई थी। और अचानक से हम लोग रात में बैठे हुए थे, तब ही ईद का ऐलान हो गया। ना कोई हमारी तैयारी थी, ना मेहंदी लगाई हुई थी। और मेरी बहन जो है वो इत्तेकाफ़ में बैठी थी। माशाल्लाह से मेरी बहन जो है 5 साल से इत्तेकाफ़ में बैठ रही है। तो वो इत्तेकाफ़ में थी और अचानक से ऐलान हो गया, वो भी रात को 11 साढ़े 11 बजे आई थिंक ऐलान हो गया था। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, कोई तैयारी नहीं थी। और मज़े की बात तो ये है कि हमारे जो आधे घर वाले हैं वो सारे सो चुके थे, इवन के अम्मी अबू भी सो चुके थे। जैसे ही ऐलान हुआ हम लोगों ने जाके अम्मी अबू को उठाया और इत्तेकाफ़ से बाहर निकाला हमने अपनी बहन को। और उसके बाद के ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, तब हमने उसके बाद फिर दुआ मांगी। हम लोग तो रोज़े की तैयारी करके बैठे हुए थे, हमें क्या पता था कि ईद की अनाउंसमेंट हो जाएगी, वो भी इतनी रात में। सोचा ही नहीं था। बस फिर मैंने तो कपड़ों का सोचा हुआ था कि कल मैं क्या पहनूंगी।
जिस टाइम ईद का ऐलान हो गया उसके बाद से फिर इधर शॉप्स भी सारी खुल चुकी थी। तब हमने थोड़ी सी मिठाई ले ली, जो चीज़ हाथ लगी वो फिर हमने जो है चांद रात सेलिब्रेट की। मैंने छोटे छोटे क्लिप्स भी बना लिए, मैंने सोचा आप लोग के साथ ये मैं शेयर करूँगी। तो ये चांद रात की हमारी तैयारियाँ थी। वैसे ये थी तो अचानक वाली चांद रात, जिसमें कोई तैयारी नहीं थी, कुछ सोचा हुआ नहीं था कि वाकई में कल ईद हो सकती है। किसी ने भी नहीं सोचा हुआ था, सब इंतज़ार कर रहे थे, सब न्यूज़ चला के बैठे हुए थे ईद होती है या नहीं होती। बड़ा अजीब सा सस्पेंस क्रिएट किया हुआ था। तो आखिरकार आधी रात को अनाउंस हो ही गया कि कल ईद है। तो हमारे पाकिस्तानियों का भी कोई जवाब नहीं है, फ़ौरन से शॉप्स खुल गई। तो यहाँ पे हमने वीडियोस वगैरह बना के उसके बाद फिर रात का 1:30 बज रहा था, शायद 1:30 बजे मैं टेलर के पास गई, क्योंकि अगर टेलर के पास ना जाती तो मुझे नींद नहीं आनी थी पूरी रात। तो टेलर के पास गई, उसने मेरा सूट जो है वो कटिंग किया हुआ था लेकिन सिला हुआ नहीं था। उसने कहा कि सुबह 7 बजे तुम्हें सूट जो है घर में मिल जाएगा। तो बस फिर उसके बाद फिर मैं वापस घर आ गई थी, क्योंकि मैंने मेहंदी भी नहीं लगवाई हुई थी। अब सूट की टेंशन तो हो चुकी थी ख़त्म। तो यहाँ पे देखें काफ़ी शॉप्स जो हैं ये खुल चुकी थी। जैसे ही ईद की अनाउंसमेंट हुई तो ये सारी शॉप्स खुल गई थी। और उसके बाद फिर मैंने मेहंदी लगवाई। और मेहंदी में अगर हसन का नाम ना हो तो मेरी मेहंदी इनकम्प्लीट होती है। ईद पे या आम दिनों में भी मैं मेहंदी लगवाऊँ तो मैं अपने हस्बैंड का नाम लाजमी लिखवाती हूँ। तो ये मेहंदी जो है मैंने अपनी बहन से लगवाई है। तो ये जो मेरी बहन है ये रात के 8-9 बजे सोने वाली, इसको मैंने पूरी रात जगाया था। तकरीबन 3-4 बजे तक हम लोग जागते रहे हैं, चांद रात एंजॉय करते रहे हैं और इसी तरह मैंने मेहंदी लगवाई थी। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा और मेरी मेहंदी आपको कैसी लगी। मेरी मेहंदी मतलब मेरी बहन ने जो मुझे मेहंदी लगाई है उसकी मेहंदी कैसे लगी, तो ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आपकी ईद कैसे गुजरी। आज काफ़ी हिम्मत करके मैंने जो है ये वीडियो एडिट की है और अभी मैं कुछ देर में ये वीडियो अपलोड कर दूँगी, क्योंकि मैके में आके वैसे भी कुछ ज़्यादा ही सुस्ती चढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे तो वैसे भी कोई काम भी नहीं करना पड़ता और बस सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं और फिर वही रूटीन दोहराते रहते हैं। और जितना मैंने यहाँ पे रेस्ट किया है, अब सोचती हूँ घर जाऊँगी तो उससे डबल में ही मुझे वहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे मैं अपना काम भी खुद ही करती हूँ और वीडियो भी बनानी पड़ती हैं, हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो जितना रेस्ट करना है अपने मैके में रेस्ट कर लूँ, तो कुछ दिन बाद ही मैं अपने घर जाऊँगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलें जी, अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर आऊँगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।